ड्राइवर क्या हुआ? मैडम सामने एक आदमी खड़ा है। कौन है? कुछ पता नहीं मैडम। भाई साहब बीच रास्ते में क्यों खड़ा है? अंधा है बेचारा। कहिए आपको क्या चाहिए? मेरी टैक्सी खराब हो गई है, मुझे कहोटा जाना है और यहाँ कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं। मैं काफी देर से यहाँ पर खड़ा गाड़ियाँ रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि कहोटा जाने वालों को किसी की मदद करने का शौक नहीं। जी हम गहोटा से ही आ रहे हैं, लेकिन हाईवे की तरफ जा रहे हैं। आई एम सॉरी, हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते। आप मुझे हाईवे तक छोड़ दे तो ठीक रहेगा। वहाँ पर मुझे कोई ना कोई गाड़ी या टैक्सी जरूर मिल जाएगी। ये कुत्ता भी आपके साथ है? नहीं, आप इस कुत्ते से घबराइए नहीं, ये बहुत समझदार जानवर है, ये अच्छे लोगों को नहीं काटता। ठीक है, ड्राइवर इन्हें पीछे बैठा दीजिए। कम ब्रूटस। देखिए, आप तो मुझे सुन सकते हैं ना? प्लीज, आप मुझे देख सकते हैं ना? प्लीज आप कुछ तो बोलिए। ये सब क्या हो रहा है? एक्सीडेंट हो गया, उसके गाड़ी में आग लग गई। मैं वहां पे थी, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। मालिनी सुनो, ये कैसे हो सकता है? देखो तुम यहाँ सो रही थी, तुम कहीं नहीं गई। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं, सपना नहीं था डॉक्टर, मैंने विजन में देखा। मैंने देखा कि सारिका कहाँ है? सारिका! मालिनी, सारिका!
सुनो, देखो सारिका मुंबई के लिए निकल चुकी है। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर हमें सारिका को रोकना होगा, उसकी जान को खतरा है। शायद मेरे विजुअल्स भी इसलिए आए होंगे ताकि हम दोनों उसे बचा सके। हमें उसे बचाना होगा। पर मालिनी, उससे गए तो आधा घंटा हो चुका है, अब क्या करें हम लोग? पता नहीं, बस मैं इतना जानती हूँ कि गहोटा हाईवे के पास पंचाल रोड पर यह एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर क्या हुआ? मैडम सामने एक आदमी खड़ा है। कौन है? कुछ पता नहीं मैडम। ओ भाई साहब, बीच रास्ते में क्यों खड़ा है? अंधा है बेचारा। कहिए आपको क्या चाहिए? मेरी टैक्सी खराब हो गई है, मुझे गहोटा जाना है और यहाँ कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं। आई एम सॉरी, हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते। जी हम गहोटा से ही आ रहे हैं लेकिन हाईवे की तरफ जा रहे हैं। आप मुझे हाईवे तक छोड़ दे तो ठीक रहेगा। वहाँ पर मुझे कोई ना कोई गाड़ी या टैक्सी जरूर मिल जाएगी। ठीक है, ड्राइवर इन्हें पीछे बैठा दीजिए। आइए। थैंक यू। कम ब्रूटस। Please stop! Stop! Please stop! Stop! Please help us! Please! Please रुकिए! Please रुकिए! Stop! Please help us! Please! ये सब क्या हो रहा है रास्ते में? मेरे जन इमरजेंसी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अब क्या नया नाटक है? नाटक नहीं है, देखिए आप हमारी मदद कीजिए वरना हम मर जाएंगे। वो कौन? देखिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप हमें पांचाल रोड छोड़ दीजिए, हम आपको बता देंगे। देखो पांचाल रोड यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। उसके पहले ये बताओ ये सब चक्कर क्या है? देखिए किसी की जिंदगी में मौत का सवाल। अच्छा, अब जितनी देर यहाँ लगा रहे हैं वहाँ उतना ही उसकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। हम आपको रास्ते में सब कुछ बता देंगे, आप प्लीज चलिए। तुम लोगों की बातों पर विश्वास करने का मन तो नहीं करता, फिर भी ठीक है, चलो बैठो, पांचाल रोड पहुँचा दो। चलो शंभू। पे जो बंधन थे सब खुल गए, जिसमें तुमने सपना देखा सारिका की जान खतरे में और तुम दोनों निकल पड़ी उसे बचाने के लिए। दिमाग खराब हो गया। तुम लोगों ने मुझे भी पागल समझा है क्या? चलो गाड़ी रोको। नहीं नहीं इंस्पेक्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए सारिका का एक्सीडेंट होने वाला है, मेरी बात पे यकीन कीजिए प्लीज। ये गहोटा में तो कोई पागल खाना नहीं, तो तुम लोग कहाँ से छूट छूट कर आ रहे हो? देखो मैं वापिस जा रहा हूँ, तुम लोगों को चलना हो तो चलो, नहीं तो यहीं पे उतर जाओ। चलो। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, कम से कम आप मेरी बात का तो विश्वास कर सकते हैं ना। मालिनी जो कह रही है वो सच कह रही है। सच? आप लोगों ने आज तक कौन सा सच कहा है? मैं एक चोर की बात पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों की बातों पर नहीं। मत कीजिए हमारी बात पर यकीन, लेकिन कल जब आप सारिका की लाश का पंचनामा करने जाएंगे ना, तब याद रखिए उसकी मौत के जिम्मेदार आप हो। उसकी मौत आपके सर पे होगी। प्लीज देखिए इंस्पेक्टर, आप हमें इतने दूर ले आए हैं, कुछ देर और आगे चलिए, वहाँ आपको एक टैक्सी मिलेगी जो खराब हो गई है। उस टैक्सी में एक अंधा आदमी बैठा था जिसे सारिका ने अपने गाड़ी में लिफ्ट दी है। उस टैक्सी वाले से पूछ लीजिए ना, अगर वहाँ पे कोई टैक्सी नहीं है तो ठीक है, हमें उतार दीजिए, हम चले जाएंगे वहाँ से। ठीक है, टैक्सी भी देख लेते हैं।
चलो शंभू। राम, सामने एक टैक्सी खड़ी है। अब तो आपको यकीन है ना मेरी बात पर? शंभू, गाड़ी टैक्सी के पास में। हे ड्राइवर, हे ड्राइवर, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, जरा गाड़ी खराब हो गई। कोई सवारी थी गाड़ी में? हाँ साहब, एक अंधा आदमी और उसका कुत्ता था साथ में। अभी अभी एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर हाईवे की तरफ गए। शंभू, पांचल रोड की तरफ चलो। चलो। तनों पे जो बंधन मैंने जो कुछ भी सपने में देखा था सब कुछ सच हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस्म जा प्यार की होश में भूल गए। सामने गाड़ी आ रही है। ये सारिका की गाड़ी है। ठीक, चलो ओवरटेक करो उसको। शंभू, क्या हुआ? साहब, टायर पंचर हो गया। कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट लगेंगे। 15-20 मिनट? इतनी देर में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मालिनी, मालिनी, रुको! मालिनी! ख्वाब सजने लगे हैं। कौन है वहाँ? सुनिए,
गॉड, तुम ठीक हो? देखिए, आप सबके लिए एक खबर है। रामू मिल गया। उसने प्रताप साहब का खून होते हुए देखा। तो कहाँ इंस्पेक्टर साहब? आप उससे पूछिए, वो आपको साफ साफ बता देगा कि मैंने ये खून नहीं किया। मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। रामू, तुमने अभी जो मुझे बताया वो सब इन सबको भी बता। मैं फड़ू शॉप के बाहर सो रहा था। किसी से कहता तो लोग मुझे पागल समझते, इसलिए मैं कुछ नहीं कहा और जाकर छुप गया। देखा इंस्पेक्टर, देखा? अब आपको मेरी बातों पर यकीन है? किसी ने मुझे फंसाया है, उस औरत ने फंसाया है जो अजय के लिए काम करती है। समझ में नहीं आ रहा है, अजय साहब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उसे डर है कि हम उसके बारे में जान न ले जो शीला की कोख में पल रहा है। देखिए इंस्पेक्टर, अजय कोई मामूली आदमी नहीं है। उसमें कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जिससे उसने पूरे शहर पर काबू पा रखा है। इसीलिए यहाँ के लोग पिछले 3 महीनों में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ भूल गए हैं। फिर से तुमने वही बकवास शुरू कर दी। ये बकवास नहीं इंस्पेक्टर, ये सच है, सच। अजय ने ही प्रताप सन्याल का खून किया है और आज उसने अपनी अद्भुत शक्तियों की मदद से मेरी बहन को भी मारने की कोशिश की। ये तो इसकी किस्मत अच्छी थी, वरना नहीं, इसमें किस्मत का कुछ हाथ नहीं। तुम्हारी बहन की जान बचाने में किस्मत का कुछ हाथ नहीं, लेकिन हां, तुमने बाकी जो भी कहा सब ठीक है। क्या मतलब? कुछ अद्भुत शक्तियां तुम्हारी जान लेना जरूर चाहती थी, मगर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें मरने से नहीं बचाया। तो फिर? एक शक्ति बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है और अच्छे काम के लिए भी। बुरी शक्ति ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और एक अच्छी शक्ति ने तुम्हारी जान बचाई। एक बुरी शक्ति ने आपको मारने की कोशिश की और एक अच्छी शक्ति ने आपको बचा लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? और आप है कौन? मेरा नाम संजीव है और मैं यहां गहोटा में शायद आप ही लोगों की वजह से आया हूं। क्या मतलब? इस बात का मतलब बता देने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं। बचपन में ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई और इस अंधकार में जीते हुए मुझे 30 साल हो गए हैं। पर आज भी कभी कभी ख्वाबों में बारिश, नीला आसमान और सुबह की खिलखिलाती धूप नजर आती है। पर भगवान जब कुछ छीनता है तो उसके बदले में कुछ देता भी है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे एहसास होने लगा कि मेरे अंदर कुछ है जिसकी वजह से मैं अपने आसपास के लोगों को महसूस कर सकता हूं। कुछ ऐसे लोगों को भी महसूस कर सकता हूं जो कि असल में है ही नहीं। ये सारे पागल मुझे ही क्यों मिलते हैं? पहले क्या कम थे जो एक और आ गया। अजीब खेल है। जो दुनिया देख सकती है वो मैं नहीं देख सकता, और जो मुझे दिखाई देता है वो किसी को नहीं दिखाई देता। क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने आसपास की अद्भुत शक्तियों को महसूस कर सकता हूं, आत्माओं को महसूस कर सकता हूं। हर जगह, हर तरफ। और जब भगवान ने इतनी अच्छी शक्ति दी है तो उसका
फायदा तो उठाना चाहिए ना। इसलिए मैं इस दुनिया और उस दुनिया के लोगों को मिलाने का काम करने लगा। क्या? जी हाँ, मैं एक मीडियम हूं। जीते जागते इंसानों को आत्माओं से मिलाने का काम करता हूं। तो आप मीडियम है, आत्माओं से बातें करते हैं। ग्रेट। गौड़ा में आपका स्वागत है। पता है यहां तरह तरह के अजीब लोग हैं। आप सही जगह पर आए हैं। ये मालिनी है जिसे यहां बैठे बैठे वो चीजें दिखाई देती है जो कहीं और हो रही है। और ये कुछ और भी लोग हैं जिनकी याददाश्त चली गई है। और फिर मैं हूं जिसे सब पागल समझते हैं। सच कहूं तो हम सबके लिए गहोटा से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। आप कह रहे थे कि हमें किसी अच्छी शक्ति ने बचाया है, इससे क्या मतलब है आपका? शुरू से बताता हूं। मैं दिल्ली में था। कुछ दिन पहले एक बहुत अजीब बात हुई। ब्रूटस! 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 क्या हुआ ब्रूटस? क्या हुआ? ब्रूटस! क्या? कौन है वहां? कोई साया था जिसने घर तक मेरा पीछा किया। कौन है वहां? कुछ कहा साहब आपने? नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा। मैं तो किसी और से बात कर रहा हूं। Quiet, Brutus. मैं आप लोगों को यह महसूस कर सकता हूं कि ये क्या चाहते हैं आप मुझसे। मैं जानता हूं कि आप लोग यहीं मौजूद हैं। बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? क्या आप मुझे बाहर ले जाना चाहते हो? हाँ? कहाँ ले जाना चाहते हो तुम मुझे? रवि, जरा वीजा बोर्ड देखो तो क्या कहता है। ये तो साहब कुछ जी फिर ए एच ओ फिर टी ए। व्हाट रबिश! आपको गहोटा आने के लिए एक आत्मा ने कहा और आप यहां आ गए। बारिश में बीच रास्ते में
आप एक लड़की का इंतजार करने लगे जो गाड़ी में आकर आपको लिफ्ट देगी और हमारी जान एक आत्मा बचा लेगी। देखिए सर, हमारी लाइफ में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप हमारी प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाइए। मैं यहाँ आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाने नहीं आया, उन्हें कम करने आया हूँ। अच्छा ठीक है, माना हमारी जान एक आत्मा ने बचाई, फिर वो मुझे दिखी क्यों नहीं? यही तो आप सब में कमी है। आप सबको सिर्फ वो दिखाई देता है जो आपकी आंखों के सामने है, और मुझे वो सब दिखाई पड़ता है जो आपकी नजरों से छुपा हुआ है। अच्छा तो ये बताइए कि कहाँ है ये आत्माएं? आत्माएं यही हैं, हमारे बीच। यहाँ इस कमरे में इस वक्त हमारे बीच बहुत सारी आत्माएं हैं। कहाँ है? कहाँ है ये आत्माएं? वो तो हमारे चारों तरफ है मालिनी, वो तो हमेशा हमें घेरे हुए हैं। यहाँ, अंदर बाहर, इधर उधर, हर जगह आत्माएं ही आत्माएं हैं। देखो अभी ये सब बहुत हो गया, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा यहाँ पे जादू टोना नहीं चलेगा, समझे? आप चुप क्यों हैं मिस्टर रतन? आप कुछ नहीं बोलेंगे? मैंने गहोटा में आकर ये जरूर सीखा है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी को पागल नहीं कहना चाहिए। यहां तो कुछ भी हो सकता है। ये जो आप कह रहे हैं मिस्टर संजीव, क्या इसका कोई सबूत है आपके पास? जरूर, पर इसके लिए आपको मुझे कुछ चीजें लाकर देनी होंगी, और मुझे एक खाली बड़ा कमरा चाहिए, एकदम शांत। फिर हम उन आत्माओं से मिलेंगे। सारा सामान ले लिया? हाँ, सामान तो सारा ले लिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सारा गहोटा हमें पागल समझेगा। यहाँ जितनी भी मोमबत्तियाँ थी सारी हमने ले ली हैं। आज अगर गहोटा में लाइट चले गई तो सब लोग हम पे ही शक करेंगे। क्या? मोमबत्तियां? वो लड़कियां ढेर सारी मोमबत्तियां खरीद रही थी। मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। पर शीला मैडम को अकेले छोड़कर आपका जाना ठीक होगा? नहीं, मैं शीला को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जब से उनके पापा की मौत हुई है वो बिल्कुल बदल गई हैं। उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, हमेशा रोती रहती हैं, सोने से भी डरती हैं, चुपचाप बैठी रहती हैं, एकदम अकेले। हाँ, यहां तक कि वो मुझसे भी बात करने से घबराती है। मुझे चिंता हो रही है, शीला की नहीं, उनके लिए सब ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम उन लोगों पे नजर रखना और मुझे खबर देते रहना। पता नहीं वो लोग अब क्या करने वाले हैं। शीला, 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 शीला,
बहुत कोशिश की अपने आप को संभालने की, लेकिन संभाल नहीं पाई। बार बार मेरी आंखों के सामने वही भयानक मंजर आ जाता है। क्या करूं बाबा? क्या करें, तुम्हारे चक्कर में पुलिस वालों को भी चोरों की तरह दूसरे के घर घुसना पड़ रहा है। हम पिछले दरवाजे से इसलिए आए कि कहीं बाहर भीड़ नहीं इकट्ठी हो जाए। लेकिन प्रताप साहब के घर पर ही क्यों? तुम्हें खाली घर चाहिए था ना, मिल गया। बस जब से प्रताप साहब और शीला अजय के घर चले गए तब से ये घर खाली पड़ा है, पिछले 3 सालों से। 3 साल? इंस्पेक्टर साहब, कुछ ही हफ्तों पहले मैं यहां पर रह चुका हूं। देख, मैंने तुझे कुछ टाइम के लिए लॉकअप से बाहर निकाला है, मैं कभी भी तुझे अंदर वापस डाल सकता हूं। और ये मत भूल, आज भी तुझ पर प्रताप साहब के खून का इल्जाम है। मुझे पता नहीं वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि यह आदमी हमें क्या बताना चाहता है। इसलिए तुम्हारी बकवास बंद करो, चुप रहो। इसी में तुम्हारी भलाई है। और एक बात, यहां से भागने की कोशिश नहीं करना, समझे? चल देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर, हुआ क्या? मैंने खिड़की में किसी को देखा। खिड़की में? हाँ, लेकिन यहां पर तो कोई नहीं है। चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो लॉकअप में होना चाहिए। आपने मेरे बाबा की खूनी को बाहर कैसे निकाला? देखिए मैडम, अभी भी ये पुलिस की हिरासत में ही है, लेकिन कुछ ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिससे बेगुनाह साबित हो सकता है। अच्छा, समझ गई। तुम दोनों आपस में मिले हो, तुम दोनों नए नए सबूत बना रहे हो ताकि ये बच जाए। हाँ शीला, मैंने बाबा का खून नहीं किया, सच, मैं बेकसूर हूँ। अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना तुम दोनों तो। देखिए, आप यहाँ खुद नहीं आई, आपको यहाँ बुलाया गया है। इंस्पेक्टर, ये कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके मन में जो भी सवाल हैं, उन सब का जवाब मिल जाएगा। आप मेरे साथ आइए। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी मिस्टर। लोटस, 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 लोटस। लोटस, 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 लोटस।
रोटस! रोटस!